इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम उन शब्दों की बात करेंगे जिनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम होते हैं, उच्चारण तो सेम होता है, पर उसकी मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, लिखा हुआ है ENGLISH इंग्लिश, और ये लिखा है दोस्तों रीडिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ हम उसके उच्चारण की भी बात करेंगे, उसके अर्थ को भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला शब्द है दोस्तों NONE, इसको पढ़ेंगे दोस्तों नन, और NUN ये भी नन लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है दोस्तों HEARD, इसको बोलते हैं दोस्तों हर्ड, और HERD ये भी हर्ड लिखा हुआ है। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मीनिंग पूरी तरह डिफरेंट है। तो नन माने होता है दोस्तों कोई नहीं, नन मीन्स कोई नहीं, और इस नन माने होता है दोस्तों मठवासिनी, जो मठ पे निवास करती हैं, शादी ब्याह नहीं करती, उसे नन कहा जाता है। तो नन मीन्स मठवासिनी, और हर्ड माने होता है दोस्तों हियर का थर्ड फॉर्म है सुनाई दिया, सुनाई दिया, और इस हर्ड माने होता है दोस्तों झुंड, पशुओं के झुंड को हम हर्ड कहते हैं। अगला शब्द है दोस्तों FEAT, इसको पढ़ेंगे फीट, FEET, इसको भी हम फीट पढ़ते हैं। SWEET, ये हो गया स, और ये व, और ये डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे और लिख, ये क्या हो गया स्वीट, और इसको भी हम दोस्तों SUIT है, इसको भी स्वीट पढ़ते हैं। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। फीट माने होता है करतब, करतब कला सर्कस में आपने देखा होगा, करतब दिखाया जाता है, तो फीट मीन्स करतब, और इस फीट मतलब होता है दोस्तों पैर का पंजा, पैर के पंजे को भी हम फीट कहते हैं। और स्वीट SWEET, स्वीट माने होता है दोस्तों मीठा, मिठाई को हम स्वीट बोलते हैं। और इस स्वीट माने होता है कमरों का सेट, कई सारे कमरे बने हुए हैं तो हम उसको स्वीट बोल सकते हैं, कमरों का सेट को हम स्वीट कहते हैं। इसके साथ ही अगला वर्ड है दोस्तों, देख लेते हैं FOWL, ये दोस्तों लिखा हुआ है फाउल, FOUL, इसको भी हम फाउल पढ़ेंगे। FAIR, ये लिखा है दोस्तों फेयर, और FARE, इसको भी हम फेयर ही पढ़ते हैं। इसी का नाम इंग्लिश है दोस्तों, जहां मीनिंग के साथ साथ उसका प्रोनाउंसिएशन एक रहता है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। FOWL फाउल, फाउल माने होता है दोस्तों पक्षी, और इस फाउल माने होता है बेईमानी से, बेईमानी से वो मैच जीत गया, फाउल। फेयर, फेयर माने होता है दोस्तों निष्पक्ष, इस फेयर माने निष्पक्ष होता है, और इस फेयर माने किराया होता है। अगर हम कहीं जाते हैं, चाहे ट्रेन का किराया हो या बस का किराया हो, उसके लिए हम बस फेयर या ट्रेन फेयर का इस्तेमाल करते हैं। अगला शब्द दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों LONE, इसको पढ़ते हैं लोन, और ये भी है LONE, इसको भी हम पढ़ेंगे लोन। ROUTE, ये दोस्तों लिखा हुआ है रूट, ये राउट नहीं लिखा हुआ है, ये रूट लिखा हुआ है, और ये भी रूट लिखा हुआ है ROOT, रूट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। तो लोन, लोन माने होता है ऋण, जब हम ऋण लेते हैं तो उसको चुकाना भी पड़ता है, वही ऋण है या कर्ज। इस लोन माने होता है दोस्तों अकेला, एलोन से बना है लोन, लोन मीन्स अकेला, लोनली, लोनली सुना है आपने। रूट, रूट मीन्स होता है मार्ग,
रूट मीन्स मार गया, रास्ता। इस रूट मीन्स होता है जड़, किसी पौधे की जड़ को हम रूट कहते हैं। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है BREAK, ये लिखा है दोस्तों ब हो गया और ये र लगा दिया और ए की मात्रा लगा दिया और ये क लिख दिया, क्या हो गया? ब्रेक। ये भी ब है, ब लिख दिया, ये र लगा दिया और ए भी लिखा हुआ है दोस्तों ब्रेक। TIRE ये लिखा है दोस्तों टायर और TIRE ये भी होता है टायर। लेकिन देख लेते हैं इसमें अंतर क्या है। इस ब्रेक माने होता है दोस्तों टूटना, इस ब्रेक माने टूटना होता है और इस ब्रेक माने होता है ब्रेक लगाना, रोक देना। गाड़ी में ब्रेक होता है ना, हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। टायर, टायर माने टायर होता है जो रबड़ का होता है और गाड़ियों में लगता है, उसे हम टायर कहते हैं। और इस टायर माने होता है दोस्तों थकना, इस टायर माने थकना होता है। और आगे भी देख लेते हैं दोस्तों MAZE, इसको क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। MAZE इसको पढ़ेंगे दोस्तों मेज। MAIZE इसको भी हम पढ़ेंगे मेज। WOOD ये है दोस्तों उड और WOULD इसको भी हम पढ़ेंगे उड। लेकिन मीनिंग में अंतर है, मीनिंग चेंज हो जाएगी। इस मेज माने होता है दोस्तों भूल भुलैया। आपने देखा होगा, फिल्म बहुत शानदार थी भूल भुलैया, जो लखनऊ में फेमस है। अगर आप जाएं तो निश्चित वहां खो जाएंगे, तो उसको हम मेज कह सकते हैं। तो भूल भुलैया की इंग्लिश मेज होती है। और MAIJE इस मेज माने मक्का होता है, मक्का मदीना नहीं दोस्तों, भुट्टा या बाल होती है जो बरसात में खाई जाती है भून के। तो ये हो गया भुट्टा। और उड, उड मीन्स होता है दोस्तों लकड़ी, लकड़ी होती है या इसके माने जंगल भी होता है। और इस उड का मतलब होता है विल का सेकेंड फॉर्म है गा गे गी। आई वुड लाइक टू स्पीक, मैं बोलना पसंद करूंगा, तो गा गी गे। तो स्पेशल इफेक्ट है, ये पास्ट होता है विल का, इसे हम वुड कहते हैं। तो COARSE ये है दोस्तों कोर्स। COURAC इसको भी हम पढ़ते हैं कोर्स। WEATHER ये होता है वेदर। और WHETHER इसको भी वेदर नहीं पढ़ते हैं, इसको भी वेदर ही पढ़ते हैं। तो इस कोर्स माने होता है दोस्तों मोटा। इस कोर्स माने मोटा होता है। कोई आदमी है तो फैट का सेनानी चाहिए, तो इसको माने मोटा। इस कोर्स का मतलब होता है दोस्तों कार्य प्रणाली। कोर्स आपने देखा होगा, दवा का कोर्स होता है, पढ़ाई का कोर्स होता है। तो एक कार्य प्रणाली होती है जो एक निर्धारित समय तक चलती है। वेदर मीन्स मौसम होता है। और इस वेदर माने होता है दोस्तों कि दोनों में से कौन सा, दोनों में से कौन सा। जब दो चीजों के बीच हम तुलना करते हैं तो दोनों में से कौन सा, तो इस वेदर का इस्तेमाल करते हैं। आगे कुछ वर्ड हैं और देख लेते हैं दोस्तों। आई होप सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। YOKE इसको हम पढ़ते हैं योक। और YOLK इसको योल्क नहीं पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे दोस्तों योक। ROWS ये है रोज। और ये भी लिखा है दोस्तों ROSE रोज। तो योक, योक माने होता है घोड़े का पट्टा। घोड़े की जीन को हम ओक कहते हैं, जो उसके पीठ पे चढ़ाई जाती है। और इस ओक माने होता है जर्दी। अब जर्दी क्या होती है? अंडे के बीच का भाग, पीला वाला, उसको हम कहते हैं योक। और ROWS ये होता है रोज। रोज माने होता है दोस्तों पंक्तियां या कतार, लाइन जो लगी होती है
उसको हम रोज कहते हैं। आइस रोज मतलब होता है दोस्तों गुलाब का फूल। तो ये अंतर है दोस्तों। आइए देख लेते हैं। HAIR ये होता है दोस्तों हेयर, और HARE इसको भी हम पढ़ते हैं दोस्तों हेयर। LIE ये होता है लाई, और ये भी होता है LYE, ये भी पढ़ेंगे, लिए नहीं पढ़ेंगे इसको भी पढ़ते हैं हम लाई। मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। इस हेयर माने बाल होता है, इस हेयर मीन्स होता है बाल, और इस हेयर माने होता है खरगोश। रैबिट माने भी खरगोश होता है, वो इसका सिनोनिम्स है। हेयर माने भी खरगोश होता है, और लाई माने होता है झूठ, और इस लाई माने होता है सज्जीदार पानी। सज्जीदार पानी, जो पानी मीठा होता है उसको हम लाई कहते हैं। इसी तरह अगला है दोस्तों HANGER, इसको हम पढ़ेंगे हैंगर। HANGER इसको भी हम पढ़ेंगे हैंगर। अभी देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है। SOOT इसको पढ़ेंगे सूट, और SUIT इसको भी हम पढ़ेंगे, स्वीट नहीं पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे सूट। तो इस हैंगर माने होता है विमान घर, जहां विमान रुकता है, विमान घर, या गाड़ी का अड्डा जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो उसको हम हैंगर कहते हैं। और इस हैंगर माने होता है कांटा या अंकुड़ा या अरगनी, जहां हम कपड़े टांगते हैं उसको हम क्या कहते हैं हैंगर। और इस सूट माने होता है कालिख। आज तो तुमने हमारे मुंह पे सूट कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं, कालिख या काजल। तो कालिख या काजल को हम सूट कहते हैं। इस सूट माने होता है दावा या मुकदमा। उसने ही कहते हैं कि हम उसने सूट दायर कर दिया, सूट दाखिल कर दिया उसके खिलाफ, तो वही सूट है दोस्तों SUIT सूट। सूट मतलब दावा या मुकदमा। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ PORE, इसको हम पढ़ेंगे, पोरे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पोर। अब POUR ये भी होता है पोर। STRAIGST इसको पढ़ते हैं दोस्तों स्ट्रेट, स्ट्रेट। और STRAIT इसको भी हम पढ़ते हैं दोस्तों स्ट्रेट। अब इसकी मीनिंग क्या होती है आइए देख लेते हैं। इस पोर मतलब होता है ध्यान में लीन होना। ध्यान में लीन होने को हम पोर कहते हैं, ध्यान में लीन होना। और इस पोर माने होता है उड़ेलना। पानी अगर हम कहीं उड़ेल रहे हैं, किसी बर्तन में, या तेल उड़ेल रहे हैं, तो उसको हम पोर कहेंगे, उड़ेलना। और इस स्ट्रेट माने होता है सीधा, सीधे, जिसे कहते हैं ये रास्ता सीधे स्ट्रेट जाता है, एकदम सीधे जाता है। स्ट्रेट ड्राइव, जो छक्का लगता है सीधी में, उसको भी हम स्ट्रेट ड्राइव कहते हैं। तो वही स्ट्रेट है दोस्तों। और ये स्ट्रेट है STRAIT स्ट्रेट। इस स्ट्रेट माने होता है कंजूस। इस स्ट्रेट माने होता है कंजूस या माइजर, तो उसको अभी हम स्ट्रेट कहते हैं। आई होप सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको कौन सा वर्ड सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की वर्ड से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।